न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है अब तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। मुंबई के क्रूज में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी का छापा। एक मशहूर एक्टर के बेटे को पकड़ा गया। अभी तक 8 लोग गिरफ्तार। एनसीबी के छापे के दौरान क्रूज में चल रहा था फैशन शो। 20 दिन पहले एनसीबी को पार्टी की मिल चुकी थी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक सुपरस्टार के बेटे के पास मिली ड्रग्स लेंस के डिब्बे में छिपाकर रखी गई थी ड्रग्स। सुपरस्टार के बेटे का एनसीबी के सामने बयान। क्रूज की पार्टी में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। 3 दिन तक चलनी थी पार्टी। 80,000 रुपए थी एंट्री फीस। मुंबई ड्रग्स पार्टी में दिल्ली के बिजनेसमैन के बच्चे भी शामिल। दिल्ली के अलग अलग बिजनेसमैन की 3 बेटियों को भी हिरासत में लिया गया। एनसीबी की छापेमारी में भारी मात्रा में कई महंगी ड्रग्स बरामद। हशीश, कोकीन और एमडी जैसी ड्रग्स को एनसीबी ने जब्त किया। उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। कोलकाता के भवानीपुर से ममता बनर्जी के किस्मत दांव पर। बीजेपी के प्रियंका टेब्रेवाल से है मुकाबला। बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। भवानीपुर में ममता बनर्जी फिलहाल 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे। ममता बनर्जी के घर के बाहर समर्थकों का लगा तांता। ममता के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ममता बनर्जी के समर्थकों में जश्न जारी। कोलकाता में खेला हुए के पोस्टर के साथ झूमे समर्थक। टीएमसी के महिला समर्थकों ने भी मनाया जश्न। जमकर किया डांस। ममता के समर्थन में लगाए नारे। गुजरात के गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी की मां ने डाला वोट। 99 साल की उम्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी के जीत का जताया भरोसा। किसानों का अल्टीमेटम के बाद हरियाणा में आज से शुरू होगी धान खरीद। पंजाब में सरकार खरीदेगी धान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। वापस लेने का ऐलान। अमरनाथ में ताजा बर्फबारी की सामने आई तस्वीर। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। तापमान में आई गिरावट। चमोली के त्रिशूल में आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवान और निम की टीम मिलकर ऑपरेशन शुरू करेगी। त्रिशूल पर्वत पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों के शव मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जताया दुख। एक जवान और पोर्टर अभी भी लापता। जयपुर में लगातार बारिश से सड़कें बनी सैलाब। रोड पर पानी में फंसी दिखी कई गाड़ियां। लोगों की बड़ी परेशानी। जयपुर में बीच सड़क पानी में फंसी रही कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाला गया। जयपुर में कार पर गिरा सालों पुराना जर्जर पेड़। हादसे में कोई हताहत नहीं। रामलीला मैदान पार्किंग की घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुलाब चक्रवात का दिखा असर। लगातार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हुई। मुजफ्फरपुर में बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में गोमती नदी में डूबे दूसरे युवक का शव बरामद। घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने शव को निकाला। यूपी के देवरिया में बारिश ने ढाया सितम। डीएम दफ्तर में भी घुसा पानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश से आफत। रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। सड़क का सामान बहा ले गया सैलाब। औरंगाबाद में घरों के बाहर आया सैलाब। पानी की मोटी धार से लोगों में दहशत। घरों में कैद हुए लोग। औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे। निचले इलाकों में भरा पानी। घर की छत पर शरण लेने के लिए मजबूर है लोग। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का आरोप। पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाया गया। पार्टी के 4-5 लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। तेज प्रताप के आरोप पर बोले तेजस्वी यादव। आरोपों से किया इनकार। कहा लालू जी का व्यक्तित्व ऐसी बातों से मैच ही नहीं करता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम धामी ने रुद्रपुर में फहराया उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा। 191 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए कोलकाता से आया सामान। जम्मू से सटी सीमा पर पाकिस्तान की साजिश। बॉर्डर पार से आए ड्रोन ने गिराए हथियार। AK-47 समेत नाइट विजन डिवाइस बरामद। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 3 आतंकी हमले। श्रीनगर में आतंकियों ने की स्थानीय निवासी की गोली मारकर हत्या। एक नागरिक गंभीर रूप से घायल। आतंकियों की फायरिंग में मरने वाले शख्स की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर हुई। घायल नागरिक मोहम्मद शफी डार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर भी फेंका था ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उपद्रवियों ने भार्ग शिखा भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की। भार्ग शिखा भवानी मंदिर मट्टन में पहाड़ पर मौजूद है। अनंतनाग पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य अमेरिका के होंडुरास में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा घर जलकर राख हुए। होंडुरास में समंदर किनारे लकड़ियों से बने थे घर, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलने लगी। होंडुरास के आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से गुजरा खतरनाक बवंडर, आसमान में अचानक बादल छाए। घटना में कोई हताहत नहीं। ब्राजील में राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। बोल्सोनारो के खिलाफ राजधानी रियो डी जेनेरियो में निकाला गया विशाल मार्च। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कोरोना महामारी से निपटने में राष्ट्रपति को बता रहे हैं विफल। देश भर की 200 से ज्यादा शहरों में हुए प्रदर्शन। आतंकवाद पर यूएस का बड़ा प्रहार। अमेरिकी सीनेट में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए बिल पेश। पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। खाड़ी देश कतर में लोकतंत्र की शुरुआत। शुरा परिषद के लिए लोगों ने पहली बार किया मतदान। कतर में पहली बार हो रहे हैं राष्ट्रीय चुनाव। 45 सीटों वाली शुरा परिषद के लिए लोगों ने वोट डाले। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी भीड़। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने की राजनीति से संन्यास की घोषणा। दुतेर्ते अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे। महारानी एलिजाबेथ सेकंड संयुक्त राष्ट्र के COP26 पर्यावरण सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। अगले महीने स्कॉटलैंड में होगा आयोजन। नोएडा में डेंगू का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आई 6 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 55। अमरोहा में डेंगू से 28 साल के युवक की जान गई। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हुई। दिल्ली के मंडोली इलाके में लड़की के मर्डर से हड़कंप। पार्क में आपत्तिजनक हालत में शव मिला। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका। मनीष गुप्ता की मौत की एसआईटी जांच हुई तेज। गोरखपुर पहुंची टीम ने होटल में किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, जुटाए सबूत। कानपुर में मामूली विवाद के चलते एसपी नेता की हत्या। पार्टी नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह पर हत्या का आरोप। अलीगढ़ में ड्रग विभाग की गिरफ्तारी। करीब 1 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई रेड के दौरान। मेरठ में मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। एक युवक ने की फायरिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। आगरा में 11 किलो चांदी के साथ ज्वेलरी कारीगर गिरफ्तार। शोरूम से चांदी लेकर फरार हुआ था। बदायूं में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट से मौत। नाराज परिजनों ने काटा हंगामा। एमपी के धार में रफ्तार का कहर। ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर। 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। भोपाल में एक ऑटो अचानक सड़क पर पलटा। सड़कें खराब होने के चलते भोपाल में अक्सर होते हैं ऐसे हादसे। इंदौर में राशन माफिया और मिलावटखोरों पर कार्रवाई। 25 लाख रुपए से ज्यादा का खाद्य पदार्थ जब्त हुआ। क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए के पार पहुंचा। आज डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 78 पैसे। देश में कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 22,842 नए केस मिले। देश में अभी 2,70,000 एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में 244 मरीजों ने दम तोड़ा। अभी तक 4,48,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के आंकड़ों में आई मामूली कमी। 24 घंटे में 13,217 नए मामले सामने आए। 121 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,696 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में 33 केस सामने आए। 3 दिन बाद एक मरीज की मौत। दिल्ली में कोरोना केस कम होने के बाद भक्तों के लिए खुले मंदिर। कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ध्यान। यूपी में भी काबू में कोरोना। सिर्फ 9 नए केस मिले। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। टीकाकरण में अव्वल बना गौतम बुद्ध नगर। जिले में 24,96,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 17,70,000 लोगों को लगी पहली डोज।
तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1578 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 636 नए केस मिले, 4 मरीजों की जान गई। ओडिशा में कम हो रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 478 नए केस मिले, 7 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 761 मामले सामने आए, 9 लोगों की जान गई। चंडीगढ़ में कलाकार ने बनाई महात्मा गांधी की खूबसूरत पेंटिंग, गीली मिट्टी से बनाई 154 स्क्वायर फीट की पेंटिंग। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा की डिमांड बढ़ी, मूर्तिकार दिन रात मां दुर्गा की मूर्ति बनाने में जुटे। कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे, मूर्तियों की मांग बढ़ने से कारीगरों में उत्साह। कोलकाता के कुम्हाटोली में मां दुर्गा की मूर्तियों की डिमांड कोविड से पहले की तरह हुई, पूरे शहर में यहां मूर्तियों की होती है सप्लाई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमा साझी महोत्सव का आयोजन, आखिरी दिन उमा माता की निकाली जाएगी सवारी। चमोलियों में व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन, ई पास का विरोध किया, पर्यटकों की हो रही है परेशानी। पन्ना में आज से पर्यटकों के लिए खुला टाइगर रिजर्व, सैलानी अब बाघों का कर पाएंगे दीदार, कोविड नियमों का करना होगा पालन। तुर्की में समंदर के नीचे सैर सपाटे की तस्वीर, वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर बनाए म्यूजियम। ऐतिहासिक पार्क खुलने से गोताखोर खुश, समंदर में बिखरे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तबाह हुए जहाजों के मलबे। 2 साल में पहली बार मैक्सिको में बैलून फेस्टिवल का आयोजन हुआ, कोरोना महामारी की वजह से बैलून फेस्टिवल का नहीं हो पा रहा था आयोजन। अल्बुकर्क शहर में बैलून फेस्टिवल का हुआ आयोजन, लोगों ने बैलून फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया।